ठीक 10 बजे हमने जीप भेजी बिचपड़ी से रोहतक के पास गांव है, वहां पहुंचे। तो फिर अगले तीसरे दिन हम चले गए। अगले दिन तो बुढ़िया ने कहा हमने तो पाठ बोल रखा था, कराना था, आप आओ चाहे ना आओ। मैं कहा ये कर्म तो तुमने लेकर बैठे हैं, हम क्यों नहीं आ रहे थे? कोई गलती बन गई, कोई कारण भी तो हो सका है, बोला हम तो किसी और पकड़वा लेंगे। मैं कहा ये और पकड़वानी है बहुत दिन यो बंदी छोड़ का रास्ता, इसे और तो फड़ मिला एक साल में बक्कल नहीं उतर जाए जो कहता हूँ तो मेरा दुराजीव तो गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। हमने इन्हीं नियमों को निभाया जिसका कारण परिणाम ये हुआ कि आज बंदी छोड़ की कृपा सारे हरियाणा पर होने लाग रही है, हरियाणा के दिल्ली तक। इनको परमात्मा का क्षेत्र नहीं होता। तो हमने यही देखा कि हमने गुरु की आज्ञा के बिना कभी कोई भी कार्य नहीं किया। जब भी जाते थे उनसे प्रार्थना करते थे, वो खुश होकर कह दिया करते कि जाओ आप कर लीजिए, करवा लीजिए। तो हम पाठ किया करते थे, तो इतना फल मिला हमारे को। तो यहाँ कहते हैं गुरु बिन होम धर्म यज्ञ नहीं कीजिए, अपने गुरु के बिना। अब कई भाई कैसे कि एक काम पाठ कुछ किसी कारण से एक के घर में तारीख थी हुआ 1, 2, 3 नवंबर की, और हमारे कुछ मन से उतर गई। मैं समझ गया कि आज 31 तारीख है, थी उस दिन पहली तारीख, मैं 31 को जाएंगे वहाँ पाठियों को छोड़ाएंगे, कल से प्रकाश कर लेंगे। तो ठीक 10 बजे मुझे याद आवा है कि उत्तरे की आज तो भोग लगना, बिचपड़ी गांव में जा रहे हम, आज तो वहाँ प्रकाश होना है। और उन्होंने इंतजार कर ली भाई के कारण वह नहीं आए। ठीक 10 बजे हमने जीप भेजी बिचपड़ी से रोहतक के पास गांव है, वहां पहुंचे। तो फिर अगले तीसरे दिन हम चले गए। अगले दिन तो बुढ़िया ने कहा हमने तो पाठ बोल रखा था, कराना था, आप आओ चाहे ना आओ। मैं कहा ये कर्म तो तुमने लेकर बैठे हैं, हम क्यों नहीं आ रहे थे? कोई गलती बन गई, कोई कारण भी तो हो सका है, बोला हम तो किसी और पकड़वा लेंगे। मैं कहा ये और पकड़वानी है बहुत दिन यो बंदी छोड़ का रास्ता, इसे और तो फड़ मिला एक साल में बक्कल नहीं उतर जाए जो कहता हूँ तो मेरा दुराजीव तो। अरे इसमें कोई बात हुई तो इसी प्रकार हम अज्ञानी इतने हैं, मुश्किल से सिरे चढ़ावे, उनके गोबर के ठाणा में पड़े रहा 3-3 दिन से उनकी वो बदबू सूंघे, और फिर भी आज आखिर में वो नखरे दिखा। रोहतक के अंदर एक पुलिस के अंदर भगत जी है, उसका घर उजड़ा पड़ा अभी पिछले महीने की बात से। तो हमने वहाँ पाठ करे थे, बबली राई हुई लड़की इनके घर में, और वह पड़ोसन उसके वहाँ पुलिस लाइन के अंदर। तो वह पड़ोसन का बहुत दुखी रहा करती थी कि बीमारी थी, रात में उठकर भाग लेंदी, जड़गी सारा दिखा ली, कोई आराम नहीं था। उसका आदमी बहुत शरीफ, वो भी शरीफ है। तो वो ये इसकी माँ कहने लगी बबली की संतोष के बेबे महाराज जा रहे हैं और तो माथा टेक ले। बड़ी मुश्किल से ले आई उसने। तो वो आके माथा टेका। तो देखो वैसे बीमार नहीं करते हम, पर सतगुरु कबीर साहब की गरीबदास जी की रजा होती है। उसी समय उसको माथा टेकते ही 90% आराम हुआ। ये तो सामने बैठी है, इसकी वायु है सारी पंजाब रोहतक से भी संगत। तो वह फिर उल्टी चली गई, फिर आई वापस, कहने लगी इसको कि मैं तो बहुत आराम हो गया। तो या बोली बेबे नाम ले ले ठीक हो जाएगी। नाम ले लिया, कति आराम हो गया। उसके बाद उसका कोई तकलीफ नहीं था। उसका पति भी नहीं कहा था, मैं सारी रात पहरे दिया करता इसका, और सारे तेल छिड़क देती। कई बार मेरे भी मन में आंदा आग ला दूं, सारे घर में फूक दूं, ऐसे हमारा घर में हमारी आस्था हो रही थी असल। तो आज उनके घर में नाम लेते ही कति मौज होगी। 2 इसे काम अड़े हुए जो कि कुकरी भी नहीं हो सके थे, वो दोनों सिद्ध हुए। नो कहता हमने अगले मतलब हफ्ते के पास एक भैंस मोल ले ली, फिर दूसरी ले ली, यानी वो भी काम करे। आज खूब ठाठ हो गई। तो इसे बावड़े मैं फिर एक दिन जा रहा है इनके घर में बबली और कैरून का इतने फैसले बकवाट रहा है। यहाँ मैं बैठा और वहाँ सामने बैठी दिखे मैंने। मैं बोला या ना आई आज के बाद से माथा टेकन खातिर, भाई गुरु का पता लागते हैं तो भाज्य आना चाहिए संत का। मैंने दूसरी लड़की भेजी अनीता, मैं तू बुला के ला। और बोली आमना बोला करते उन तक मैं को ना उड़ा। फिर मैंने या भेजी मैं तो जावे बेग बे देख या जान से आए, इसने मालूम नहीं। फिर या गया है मेरी तेरी के लड़ाई में महाराज यारे दर्शन कर ले। मैं बोली महाराज ज्यादा नहीं आ सकते
इब देख लो हमारा नदी से इसे मारे गेला पंडित, फिर हम फिर भी नाराज नहीं होते। ये अनजान से बेचारे, संत जल्दी से नाराज नहीं होगा अगर संत होगा तो, क्योंकि हमने तो मालूम है ये किस स्टेज पर किस स्थिति में चल रहे हैं। काल पहले दुखी करे और संत नाराज हो गया तो फिर ज्यादा कहर हो जाता है। तो इस प्रकार हम फिर भी उनको उभार रहे हैं। हम नहीं सतगुरु बंदी छोड़, मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तुच्छ जीव हैं, पर उनकी कृपा जरूर हो रही है। ये मैं नहीं जानता वो क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार दया कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हजार कहानी सुना सकता हूं मैं और यहाँ सामने प्रमाणित करवा सकता हूँ उस बंदी छोड़ के नाम की, पर शक्ति बंदी छोड़ की। जैसे बिजली पावर हाउस में होती है, कई लोग कहता हम तय मुक्ति पा लेंगे, हम तोड़े कर लेंगे सारी सेवा। धाम पर जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस में बिजली है कोई शक नहीं, और वह एक काम करेगी घर आके। अगर बीच में तार गुरु नहीं है तो वह बिजली से उस पावर हाउस में बस जाइयो, वो लाभ नहीं ले सकते जो आपके घर पर आकर देगी। तो नियम है ये परमात्मा के, नियम तोड़ का आज तक उभरा नहीं, साग उभर के दिखा दियो, 2 साल पाछे दिखा दियो हमारे सामने आकर के क्या हालत होगी उन लोगों की। तो इसी प्रकार महाराज कहें गुरु विमुख जुग जुग रोए, जो गुरु से विमुख हो गया युग युग रोए। तो इन बातों को अपने अंतःकरण में जमा करके अपने अहंकार को छोड़कर कभी भी संत विमुख नहीं हुआ है, चाहे दुनिया विमुख हो जाए। अब 2 मिनट और से फिर ये चाय बनेगी। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और मन 10 पातक लादे, और 10 कर्म बिगाड़ लेगा जो बिना गुरु के पाठ धर्म आरती को धर्म करता है। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आँच ताही नहीं आवे। गुरु मिले कटे हैं दुख पापा, जन्म जन्म को मिटे संतापा। गुरु की निंदा जो सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जो गुरु की निंदा अपने कान तक सुने से उसको नरक अवश्य होगा। ये नियम है, परमात्मा संविधान सुना रहा हूं मैं भगवान का। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। 10वां अंश गुरु को दीजे है, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। ये 10वां अंश 10वां हिस्सा अपनी कमाई का गुरु को देवे, पर बेशक ना देना, लेकिन गुरु विमुख ना होना। धर्म करोगे तो आपको मिलेगा, नाम अपना काम करेगा। कई भाई क्यों हरियाणा में तो 5.25 रुपया पे बुढ़िया 5 मन्नत मांगया करती, 5.25 पल्ले का बांध कहने कहती छोरी का छोरा हो जा, भैंस नहीं दूध हो जा, फलाना काम हो जाए, एक मुकदमा सब ठीक हो जा, जब माता चढ़ा काऊं। और आज वही हरियाणा के लोग भगत जन गाँव के आज 3-3 हजार रुपये पाठ पलाओं से साल में 2-2 करवाते हैं। तो बिना बेरे में ज्ञान में रह रहे थे बेचारे, छक्के दान करते हैं मालिक के नाम पे, सेवा करते हैं, क्योंकि पंजाब लूट ले गया बंदी छोड़ की शक्ति को। तो हम क्यों पीछे रहे भाई बिना बेरे में, अज्ञानता के कारण। हम गांव में जाते हैं, ये पाठ सजाते हैं, गांव वाले हमारे गेल पड़ने से हमारे जो पाठ करा उसके पीछे भी हंसी करें मजाक करें, रख के पाखंडी फंडी बटरे से करा के हम फिर भी सुने, क्योंकि उन भोले भाड़ा ने मालूम नहीं, हम भी शुरू में सोचा करती है दुनिया को लूटते फिर से डोंगी, पर मैंने कह बेरा था ये डोंग मुझे भी करना पड़ेगा। शुरू में मेरे मन में भी ऐसे आया था। तो इसी प्रकार बिना ज्ञान में ये कैसे हम उनकी काली मान दे, उनको हमने कहा देखे हाथापाई तो करियो ना, चाहे कि मैं कर लो फिर तो दर्द होगा, बाकी वो कह सुन लो कि मैं थारी मर्जी, बाकी सुनोगे तो समझ में भी आवेगी। हम ऐसे ऐसी परिस्थितियों में ये पाठ किए, एक औरत मान रहा है सारा कुनबा नहीं मानता, और फिर जब सत्संग सुने पाते सारा परिवार आ जाता है, क्योंकि जानने से ज्ञान होता है, उसके गुण और अवगुण का ज्ञान पता प्राप्त होता है। गुरु मुख प्राणी कोय न धीजय, हृदय नाम सदा रस पीजय। गुरु की सीढ़ी पर चढ़ जा भाई, सुख सागर में रहो समाही। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। अपने मुंह ते जो गुरु की निंदा करता है वो सुकर कुत्ते सुअर और कुत्ते का जन्म पावेगा। अपने मुख निंदा जो कर ही, सुकर समान जन्म सो धर ही। निगुरा, ये है निगुरा जो गुरु विमुख हो जाता है, उसको गुरुद्रोही भी कहते हैं। निगुरा करो भक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवासा। गौरी शंकर और गणेशा, सभी लेना गुरु उपदेशा। तो इस प्रकार अपने गुरु की कभी निंदा नहीं करे। कहते गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु ने छोड़ के अपनी मनमुखी होकर कित उपासना करे, नो के उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है। अब गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना।
गुरु पारस परसै जो कोई, ताते जीव कंचन हो जाई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पै जग जय पग आवे बीरे, 84 निश्चय पैड़ नो सतगुरु कहें कबीर। अपने बंदी छोड़ की कसम खाकर कबीर साहब कहते हैं कि जो गुरुद्रोही हो जाते हैं उनके पाप अभी पा आ गया ना, तब भी आप नरक में जाओगे, क्योंकि उन व्यक्तियों को केवल वही निंदा ही सुहावेगी और 100 कमियां काट कर अपने गुरु जी में उसको भी लेकर डूब जाएंगे। उसके पास भी बैठना पाप बता है। कबीर साहब यहाँ पर तक कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ ते ने, और ताकि संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। इसे व्यक्ति कहते सपने में भी संग नहीं करना चाहिए, जो पता है कि यहाँ से मुक्ति हो ये रास्ता है और उसको त्याग कर अपने मनमुखी होकर कोई साधना करता है तो नो कह उसकी संगत है परमात्मा, सपने में भी ना दिए मुझे। मुश्किल से रास्ता मिला, अब वो लेकर डूबने का तरीका अपना लेगा। तो इस प्रकार सावधान भी रहना होगा। अब खेत में बीज बो दिया, संभाल नहीं करा, रुखाड़ नहीं कराएंगे तो फिर खा जाएंगे डांगर ढोर। तो इस प्रकार सतगुरु शरण में आओ और भक्ति का राह कमाओ। ऐसे जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थीरे, खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीरे। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी महाराज हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई नाम उपदेश लेकर अपने इष्ट के ऊपर इतना विश्वास करना चाहिए, कितना गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थीरे, खोदे से कस के नहीं ऐसा बजर शरीरे। जिस प्रकार पृथ्वी को खोदा जावे पर कसकती नहीं, चसकती नहीं, आह नहीं करते, इतना विश्वास अपने इष्ट के ऊपर हो जाना चाहिए। जब आपने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे उसकी बात में नहीं आवे। तो यहां कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो आप तेज अन्नो पे, नावे धोवे थूक दे तामस नहीं सरो पे। कि इतना विश्वास करे, चाहे आपका आप स्नान करके आए हो और आपके ऊपर कोई थूक देता है, उसका क्रोध नहीं करे, तामस नहीं आवे। ये इतना विश्वास होने लग जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। गरीब ऐसे जरना चाहिए जो पौन तत् परवाने, कुटिल वचन को एक हो माने नहीं अमान। कोई भी बुरा भला कहे आपको, उसका अमान यानी बुरा नहीं माने, उसकी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करे। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो गगन तत्व में ओई, जो कुछ पड़े सो जब सब जरे, बुरा न बाचे कोई। कोई आपको कुछ कहे उसको सबको हजम करिए, खत्म कर दिए, उससे बात ना करिए, उसकी निंदा या प्रति उत्तर ना दीजिए। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो तरवर के तीरे, काटे चीर कष्ट को तो भी मन में धीरे। वृक्ष ने कोई काटे तो भी चसकता नहीं। यहाँ पर काटना तात्पर्य आपकी कोई निंदा चुगली करे तो बोले नहीं, करण दे। जो निंदा आपकी करता है वो आपका खास दोस्त है। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक मेरा नाम रो बसो ना मुझसे दूर, भाई गाम गोर व गंदगी ये साफ करते सूर। इतना काम करता है वो निंदक आपका जैसे सूअर काम करता,
आपके पाप कर्मों को खत्म कर रहा है, आपको निर्मल कर रहा है। गरीब वृक्ष नदी और साधु जन, तीनवा एक स्वभाव, जल नहावे फल वृक्ष दे, साध लखावे दाव। ये कब बोल रहा है? गरीब ऐसी जरना चाहिए, जो गन हर जल में, सब ही ऊपर बरसता, ना दिल द्वेष स्नेह। कि ऐसा विश्वास चाहिए जैसे बादल होते हैं, बारिश ओस है, वह नो नहीं देखता कि ये कालर का खेत है, इसमें वर्षा करने का कोई फायदा नहीं है और ये बढ़िया स्थान से इस पर बरसों। इसी प्रकार संत होते हैं, सत्संग के अंदर सम्मान ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार बारिश सब पर होती है, लेकिन कालर का जो खेत होता है उपजाऊ नहीं होता, वो उसमें उस पानी भी खारा हो जाता है, काम नहीं आता। इसी प्रकार अच्छी जगह जो बारिश होती है, उपजाऊ जमीन पर, उसमें फसल होती है। सत्संग सबको सुनाया जाता है, जो भाग्यवान जीव हैं, जो परमात्मा के अधिकारी हंस हैं, उनके ऊपर असर होता है, बाकियों पर नहीं होता। बल्कि कड़वास आती है उनको, वो कालर का खेत निपजदा नाही। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी लो में दादे, संग से कदे ना बिछड़ो, खेले आद अनादे। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी लो में दादे, संग से कदे ना बिछड़ो, मेरे परम स्नेही सादे। आप किसी की बुराई देख रहे हो और वो आपकी निंदा भी करता है, आपको बुरा भी करना चाहता है, आप ना कीजिए, ना उसको कहिए, कुछ करने दीजिए। बंदी छोड़ के फिर मैं आप देखूंगा उसको, आप नहीं कुछ कहना। तो दीठी अनदीठी करे, जिसकी लो में दाद, संग से कथे ना बिछड़ू, वो मेरा परम स्नेही साध। कबीर साहब कहते हैं, आवत गाड़ी एक है, उल्टे हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो वा, रह एक की एक। गरीब कसनी कसे कपूर, जो करनी करे करारे, जरना जोगी जगत गुरु, आप तेरे जग त्यारे। जिनको विश्वास हो गया परमात्मा के नाम का, वो आप भी पार हो जाएंगे और औरों को भी पार कर ले जाएंगे। अब जैसे भक्तों का अपना विश्वास हुआ, वो 10 साल और समझाओगा, आजा भाई नाम ले लो और नाम से मुक्ति होगी, 2 दिन का जीवन है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि आप तरह जगत्यार, आप भी तरह और औरों को भी पार करें। तो जरना कहते हैं पक्का विश्वास। एक विश्वास होता है, एक निश्चय होता है। और तीसरे नंबर पर गरीबदास जी जरना कहते हैं। जरना का तात्पर्य है कि बहुत ही अमिट छाप पड़ जाती है, जैसे पत्थर पर लकीर हो जाए, वह मिट नहीं सकती, टूट सकती है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी ने लिखी है, वो ध्यान। ये अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ से, पेज नंबर 379 से। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान को यह शर्त होती है कि तेरे शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसलिए जहाँ तक संभव होता है, इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपुरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी।
उर्वशी ने अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर नाड़ा तोड़ दिया, निवस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी, मेरे रूप को देखकर इस आरण्य खंड यानी वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहाँ पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर है कि तेरे जैसी तो उनकी 7-7 बांदियाँ अर्थात नौकरानियाँ हैं। इसलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य पत्नी मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासन काल पूरे करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्र की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वे 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक में गधी बनाई जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले कि फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी यानी गधी की योनि प्राप्त करेगी। उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गधी है, क्योंकि तू 14 कसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी। विधान अनुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए वहीं पर इंद्र आ गया और कहा कि ऋषि जी, हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा, इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा। कितना वजन गधे की कमर पर रखना है, कहाँ से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से छोटे टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है, या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है, या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं कि क्यों बनेंगे गधे, फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख,
बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे पास यानी लेखक रामपाल दास के पास है। आओ ग्रहण करो और अपने जीवन का कल्याण कराओ। ऊपर लिखी वाणी नंबर 3 में बताया है कि इंद्र, कुबेर तथा ईश की पदवी प्राप्त करने वाले तथा ब्रह्म का पद वरुण धर्मराय का पद प्राप्त करके तथा विष्णु जी के लोक को प्राप्त कर देव पद प्राप्त भी वापिस जन्म मरण के चक्र में रहता है। स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देव पद हैं। जैसे भारतवर्ष की संसद में 540 सांसदों के पद हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं। उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवताओं का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो कुल 3 माने गए हैं। नंबर 1 श्री ब्रह्मा जी, नंबर 2 श्री विष्णु जी तथा नंबर 3 श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है। उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्व काल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं, पुण्य देते हैं, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सर्व काल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं, पुण्य क्षीण होने के पश्चात पद से मुक्त होकर पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में चले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। उपरोक्त सर्व देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। इनकी स्थिति आप जी को सृष्टि रचना अध्याय में इसी पुस्तक में स्पष्ट होगी कि ये कितने प्रभु हैं, किसके पुत्र हैं तथा कौन इनकी माता जी है। अन्य प्रमाण श्री देवी पुराण यानी श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में पृष्ठ 123 पर लिखा है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु यानी मृत्यु हुआ करता है। आप प्रकृति देवी हैं। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, यदि विष्णु के पश्चात उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपसे उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, अर्थात जिसके भाग्य में जो लिखा है हम वही प्रदान कर सकते हैं। न अत्यधिक कर सकते हैं, न कम कर सकते हैं। पाठक जनों, इस श्री देवी पुराण के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी नासवान हैं। इनकी माता जी का नाम श्री देवी दुर्गा है। अधिक जानकारी के लिए सृष्टि रचना अध्याय के ग्रहण करेंगे तो पता चलेगा। इसी पुस्तक में लिखी है ये प्रधान देवता हैं, अन्य इनसे निम्न सतर के देव हैं। ये सर्व जन्मते मरते हैं। अविनाशी राम यानी अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् देवी यानी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं और न ही ये ऋषि जन जानते हैं। इन सब का आदि कारण मैं ही हूँ, अर्थात ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा तो गर्भ धारण करती है। मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय 14 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब गुण यानी सब योनियों में जितने शरीरधारी मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करके वाली माता है, यानी अहम ब्रह्म
मैं ब्रह्म यानी ब्रह्म बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। गीता अध्याय 14 श्लोक 5। गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सतवगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न तीनों देवता अर्थात तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों के अनुसार शरीर में बांधते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त देवता नासवान हैं तथा काल ब्रह्म के पुत्र हैं। पर शंक चल रहा है कि वाणी संख्या 3 का सरलार्थ इंद्र कुबेर ईश अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव तक को प्राप्त करके तथा वरुण धर्मराय की पदवी तथा विष्णुनाथ के लोक को प्राप्त करके भी जन्म मरण के चक्र में रहते हैं। मार्कंडे ऋषि जी ब्रह्म साधना कर रहे थे, उसी को सर्वोत्तम मान रहे थे, इसलिए इंद्र को कह रहे थे कि आ तेरे को ब्रह्म साधना का ज्ञान कराऊं। ब्रह्मलोक की तुलना में स्वर्ग का राज्य लापसी यानी बिना देसी घी से बना भोजन जो हलवे जैसा दिखाई देता है की तुलना में जैसे कौवे की बीट है। पाठक जनों, सत्यलोक को हलवा जानो। आप जी ने ब्रह्म साधना करने वाले श्री चुनक ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि तथा कपिल मुनि की दशा जान ली। उनकी साधना को गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। उसी श्रेणी को साधना मार्कंडेय ऋषि जी ने की थी, जिसको अति उत्तम मान कर रहे थे तथा इंद्र जी की भी राय दे रहे थे कि ब्रह्म साधना कर ले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि औरो पंथ बतावहीं आप न जाने रहा। भावार्थ अन्य को मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 29 तक यही बताया है कि जो साधक जैसी भी साधना करता है उसे उत्तम मान कर रहा होता है। सर्व साधक अपनी अपनी भक्ति को पाप नाशक जानते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में विस्तार के साथ कहा है। वह तत्व ज्ञान है जिसे जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह तत्व ज्ञान जिसे ऊपर की वाणी में निर्गुण रासा कहा है, नहीं मिलने से सर्व साधक जन्म मरण के चक्र में रह गए। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्म साधना कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र में ही रहते हैं। वाणी संख्या 4 असंख्य जन्म तोहे मरता होगे, जीवित क्यों न मरे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह दरे। सरलार्थ, हे मानव, तू अनंत बार जन्म और मर चुका है। सत्य साधना कर तथा जीवित मर। जीवित मरने का तात्पर्य है कि भक्त को ज्ञान हो जाता है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, यह शरीर भी स्थायी नहीं है। जन्म मृत्यु का बखेड़ा भी भयंकर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मानव शरीर प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसा जीवन जिया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा अर्थात वृद्ध अवस्था के कष्ट तथा मरण के दुख से ही मुक्ति के लिए जो सथाना यानी जो साधनार्थ है, वे तत्ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को तथा कर्मों को जानते हैं। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने के पश्चात मानव को अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती। तंबाकू, शराब, मांस सेवन नहीं करता। नाच गाना मूर्खों का काम लगता है। जैसा भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। आत्मा यानी आत्म कल्याण कराने के लिए साधक विचार करता है कि यदि मैं सत्संग में नहीं आऊँगा तो गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। सत्संग विचार न सुनने से मन फिर से विकार करने लगेगा। वह साधक सर्व कार्य छोड़कर सत्संग सुनने के लिए चल पड़ता है। वह विचार करता है कि हम प्रतिदिन सुनते हैं तथा देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर पिता संसार से चला जाता है, मर जाता है। बड़े बड़े पूंजीपति दुर्घटना में मर जाते हैं। सर्व संपत्ति जो सारे जीवन में जोड़ी थी
उसे छोड़कर चले जाते हैं, दोबारा उस संपत्ति को संभालने नहीं आते। मृत्यु से पहले एक दिन भी कार्य छोड़ने का दिल नहीं करता था, अब स्थायी कार्य छूट गया। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। वह कह देता था कि कार्य से फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कह देता, अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर नगरवासी चले, साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत है, भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। यह कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण परमात्मा करता है। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनते जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम यह मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए सत्संग में चले, अपने को मृत जान ले, यानी अपने को मृत मान ले और सत्संग में चले गए। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। वास्तव में टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। वाणी का शेष सरलार्थ। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह दररे। सरलार्थ श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे फिर देह धारण नहीं करते। सूक्ष्म वेद की यह वाणी यही स्पष्ट कर रही है कि वह परम धाम 12 अर्थात 12वें द्वार को पार करके उस परम धाम में जाया जाता है। आज तक सर्व ऋषि महर्षि संत मंडलेश्वर केवल 10 द्वार बताया करते, परंतु परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्थान को प्राप्त कराने का सत्य मार्ग सत्य स्थान स्वयं ही बताया है। उन्होंने 12वां द्वार बताया है। इससे भी स्पष्ट हुआ कि आज तक यानी सन 2012 तक पूर्व के सर्व ऋषियों संतों पंथों की भक्ति काल ब्रह्म तक की थी, जिस कारण से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा। वाणी संख्या 5। दोजक बहिषत सबीत देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से त्रिपत नाही, यह मन भोगी खसिया। सरलार्थ तत्व ज्ञान के अभाव में पूर्ण मोक्ष का मार्ग न मिलने के कारण कभी दोजक अर्थात नरक में गए, कभी बहिषत अर्थात स्वर्ग में गए, कभी राजा बनकर आनंद लिया। यदि इस मानव को 3 लोक का राज्य भी दे दें तो भी तृप्ति नहीं होती। उदाहरण, यदि कोई 5 गांव का सरपंच बन जाता है तो वह इच्छा करता है कि विधायक बने तो मौज हो जाए। विधायक की इच्छा करता है कि मंत्री बनूं तो बात कुछ अलग हो जाएगी। मंत्री बनकर इच्छा करता है कि मुख्यमंत्री बनूं तो पूरी चौधरी यानी महिमा हो, आनंद ही न्यारा होगा, सारे प्रांत पर कमांड चलेगी। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात प्रबल इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन की सफलता है, तब तक जीवन लीला समाप्त हो जाएगी।
फिर गधा बनकर कुम्हार के लठ खा रहा होगा। इसलिए तत्व ज्ञान में समझाया है कि काल ब्रह्म द्वारा बनाई स्वर्ग नरक तथा राजपाट प्राप्ति की भूल भुलैया में सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का बलक बुखारा यानी बलक शहर का राजा था। वह पूर्व जन्म का बहुत अच्छा भक्त था, परंतु वर्तमान के ऐश्वर्य में मस्त होकर परमात्मा को भूल चुका था। राज के ठाट में तथा महलों में आनंद मान बैठा था। एक दिन परमात्मा कबीर जी सतलोक से आकर एक यात्री का रूप बनाकर राजा के महल में गए तथा कहा कि सराय वाले एक कमरा किराए पर दे, पैसे बता, रात्रि बितानी है। राजा ने कहा कि हे भोले यात्री, आपको यह सराय दिखाई देती है? मैं राजा हूँ और यह मेरा महल है। यात्री रूप में परमात्मा ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहते थे? राजा ने कहा कि मेरे पिता, दादा, परदादा रहते थे। यात्री रूप में परमेश्वर ने कहा कि आप कितने दिन रहोगे इस महल में? राजा ने कहा कि एक दिन मैं भी चला जाऊंगा इन्हें छोड़कर। परमेश्वर बोले कि यह सराय नहीं तो क्या है, यह सराय है। जैसे तेरे बाप दादा गए ऐसे ही तू चला जाएगा, इसलिए मैंने महलों को धर्मशाला बताया है। राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, संसार की इच्छा त्याग कर आत्म कल्याण करवाया, सदा रहने वाला सुख तथा अमर जीवन प्राप्त करने के लिए दीक्षा ली और आजीवन भक्ति की, अपना मानव जीवन सफल किया। वाणी संख्या 6। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। सरलार्थ, यदि तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले तो उपरोक्त ज्ञान बताकर काल ब्रह्म के लोक की सर्व वस्तुओं से तथा पदों से इच्छा समाप्त करके पद मिल पदे समाना। इसमें एक पद यानी एक पद का अर्थ है पद्धति अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना। दूसरे पद का अर्थ है अमरलोक स्थान। सतगुरु साधना करवाकर परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति करा देता है जहाँ जाने के पश्चात फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। हे भक्त, चल तुझे उस लोक में भेज दूं जो आदि अमर स्थान है अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित सनातन परम धाम है जहाँ पर परम शांति है। वाणी संख्या 7। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। सरलार, उस सनातन परम धाम में परम शांति तथा अत्यधिक सुख है। काल ब्रह्म के लोक में चार मुक्ति मानी जाती है जिनको प्राप्त करके साधक अपने को धन्य मानता है, परंतु वे स्थायी नहीं है। कुछ समय उपरांत पुण्य समाप्त होते ही फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में कष्ट उठाता है, परंतु उस सतलोक में चारों मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। माया आपकी नौकरानी बनकर रहेगी। संत गरीबदास जी ने बताया है कि अमर लोक में जाने के पश्चात प्राणी निर्भय हो जाता है और उस सनातन परम धाम में वह अविनाशी राम अर्थात परमेश्वर मिलेगा। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति करनी चाहिए जिससे उस परमात्मा तक जाया जा सकता है। उपरोक्त वाणी तथा पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी और इनके पिता काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष सर्व राम अर्थात प्रभु नासवान है। केवल परम अक्षर ब्रह्म ही अविनाशी राम अर्थात प्रभु है। उस परमेश्वर की भक्ति से ही परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा जहाँ पर चार मुक्ति का सुख सदा बना रहेगा। माया अर्थात सर्व सुख सुविधाएं साधक के नौकर ही यानी साधक के नौकर की तरह हाजिरी रहती है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातो छड़ी सुमर सुमर जगदीश। भावार्थ, सर्व सुख सुविधाएं धन से होती है। वह धन शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति का उद्देशित यानी उद्देशित उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे जिसने गेहूं की फसल बीजी तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करना है, परंतु भूस अर्थात चारा भी अवश्य प्राप्त होता है। चारा तूड़ा गेहूं के अन्न का उद्देशित उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट है। इसी प्रकार सत्य साधना करने वाले को अपने आप धन माया मिलती है, साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है अर्थात धन का अभाव नहीं रहता।
अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त करती है, यानी आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।